हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। जो कि वक्फ बोर्ड जो है कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जो है कि अभी फ़िलहाल जो है कि कुछ वर्षों में इसकी दोगुनी हो गई। वक्फ बोर्ड आप सुनिएगा तो ताज्जुब होगा, अपने देश में भारतीय सेना और रेलवे के बाद जो है कि तीसरा ऐसी संस्था है, जिसके बाद जो है कि तीसरे नंबर जैसे भारतीय सेना के पास देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो है कि भारतीय सेना के पास है। दूसरे नंबर पर भारतीय रेलवे के पास है। रेलवे जो है कि देश भर में अपना रेलवे लाइन का जाल बिछाई है, फिर भी वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आती है। देश में सब तीसरे नंबर पर जो है कि वक्फ बोर्ड आती है। वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था? इसके क्या कार्य हैं? इसका जो है कि वक्फ बोर्ड को वक्फ का मतलब होता है दान। यानी उस समय जो है कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जो कांग्रेस जो है कि ये सारे विवादित मुद्दे, ये सारे विवादित फैसले जो है कि कांग्रेस जी ही लेती है। यानी जितने कैसे मुस्लिमों का तुष्टिकरण हो, इस प्रकार के फैसले कांग्रेस लेती रही है। जिसमें से उनका एक एक्ट है जो 1954 में बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक जो है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जोड़ी थी, उनके द्वारा जो है कि 1954 में, यानी कि नेहरू लियाकत की जोड़ी जो है कि 1950 में, इसका मेन मकसद था कि 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से आज़ादी मिलने के साथ भारत की जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ, भारत अलग देश बन गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया। तो उसमें जो है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। यानी उसमें मूल ये था कि जो भारत में मुस्लिम है पाकिस्तान चले जाए, और पाकिस्तान में जो हिंदू है वो भारत चले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के मुसलमानों ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए यहाँ से जाना नहीं चाहा। बोला कि हमारे ये जन्मधरती, हम कुछ मुसलमान यहीं रह गए, और जो चले गए उसी के लिए नेहरू जी द्वारा जो है कि एक बोर्ड का गठन किया गया, वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये रखा गया कि यहाँ से भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी संपत्ति जो है कि इनको वक्फ बोर्ड को हस्ताक्षरित कर दी जाएगी। शत्रु संपत्ति उसे कहा जाता था, वो वक्फ बोर्ड को हस्ताक्षरित कर दी जाएगी। लेकिन समय समय पर वक्फ बोर्ड जो है कि दादागिरी किया गया, जबरन वसूली, जबरन हड़पना, यानी जबरन हड़प्पन नीति पर जो है कि वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी संपत्ति आपने हासिल कर पाई है। इसमें जो है कि आपको बता दें कि सिर्फ जो है कि लगभग कुछ वर्षों में वक्फ बोर्ड की समझ से भारतीय सेना के पास जो है कि, देखिए इसमें भारतीय सेना के पास, जो भारतीय सेना है हमारी सुरक्षा जो करता है, उनके पास 18 लाख एकड़ जमीनें हैं। भारतीय रेलवे जो देश भर में अपनी जाल बिछाया, रेलवे लाइन का जाल बिछाया गया, गोदाम बनाया है, बहुत सारे कार्यालय बनाया है, जिनके पास मात्र 12 लाख, करीब 12 लाख एकड़ जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड के पास ऐसे ही जो है कि इनका कोई काम नहीं है, इनका जबरन वसूली करना है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना है। उनके नाम पर जो है कि 8 लाख एकड़ जमीनें जो है कि लगभग इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास। इनका कानून ही जो बनाया गया था, अजब गजब बनाया गया है। आप सुनिएगा तो आपको थोड़ा ताज्जुब लगेगा। अभी जो है कि आप हाल में सुने होंगे, आपके जो सांसद हैं अमातुल्ला खान, जो है कि एसीबी द्वारा, एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा, वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में ओखला से जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे अमातुल्ला खान, उनको गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत सारा विवाद है जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो है कि अभी चर्चा में इसलिए है कि बीजेपी के जो सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, उनके द्वारा एक बिल लाया गया है कि क्यों ना वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया, क्योंकि इसका काम अब जबरन हड़पना के, इसमें ऐसा कानून लाया गया है, ऐसा एक्ट है, जिसमें ये न किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, किसी कोर्ट में आप चैलेंज इसको नहीं कर सकते हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने बता दिया कि ये जमीन मेरी है, तो आपको वक्फ बोर्ड में ही जाके प्रूफ करना पड़ा। वक्फ बोर्ड नहीं बताएगा, वक्फ बोर्ड के पास कोई प्रूफ नहीं, वक्फ बोर्ड को प्रूफ बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी जमीन है उसको जो है कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारी जमीन है। अगर उसके पास
प्रूफ नहीं है या कोई कागजात की कमी रह गई तो वक्फ बोर्ड पर वो संपत्ति चली जाएगी। ये जो हरनाथ सिंह यादव है इनके द्वारा जो दिया गया है दलीलें, इनके द्वारा जो है कि राज्यसभा में जो है कि प्राइवेट बिल लाया गया है, यानी वो सरकारी बिल नहीं कहा जाएगा। अगर केंद्र सरकार के किसी भी सरकार के मिनिस्टर द्वारा अगर बिल लाया जाता है वो गवर्नमेंट या पब्लिक बिल होता है, लेकिन अगर कोई एक संसद जो है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष का हो, अगर वो बिल लाती है तो प्राइवेट बिल होता है। प्राइवेट बिल के रूप में वो पेश किए हैं जिसमें वो दलीलें दे रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु के त्रिची जिले के एक गांव में लगभग वहाँ 8 से 10 घर मुस्लिमों का है, बाकी जो है कि 95% हिंदू आबादी है। उसको जो है कि वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि ये पूरे गांव की संपत्ति जो है कि वक्फ बोर्ड की है। अब वहाँ जो है कि जैसे ही वो दावा करती है, वहाँ के जिले के डीएम के द्वारा ये आदेश और लेटर आ जाता है कि आप लोग ये जमीन खाली कर दीजिए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का है। अब वहाँ के जो है कि जितने भी परिवार है वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये जमीन मेरी। वहाँ एक शिव मंदिर है, लगभग गांव वालों का कहना है कि 150 यानी 1500 साल पुरानी मंदिर है, जिस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस पर भी है जो कि वक्फ बोर्ड जो है कि दावा करो। इसलिए महाराष्ट्र के सोलापुर में जहाँ अनुसूचित जनजाति का एक गांव है, वहाँ की वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रही है। और इस दोनों जगहों पर, जैसे तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, दोनों जगहों पर वक्फ बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि अगर आप लोग मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो आपकी जमीनें हो जाएगी, नहीं तो आप लोग को खाली करना पड़ेगा। तो इस प्रकार विवादित मुद्दे हैं, यानी विवादित जो है कि सारा जो है हड़प नीति है इसका। एक लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, यहाँ वक्फ बोर्ड का हड़प नीति चल रहा है अपने देश में। इसलिए एक्ट सही नहीं है, ये हटना भी चाहिए, इस प्रकार का एक्ट नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है कि इसकी जमीन का रकबा कैसे बढ़ रहा है वो आइए आपको हम बताते हैं। वक्फ बोर्ड जो है कि देश भर में कब्रिस्ताने की घेराबंदी करवाता है। देश भर के जितने भी कब्रिस्तान है उसका घेराबंदी वक्फ बोर्ड कराता है। उसके आसपास की जमीनें को भी अपनी जमीन करार दे देता है। अवैध मज़ारों को, नई नई मस्जिदों को भी बाढ़ आ रही है, कहीं भी जा रहा है एक बाउंड्री घेर देता है, बोलता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वहाँ मज़ारें बना देता है, मस्जिदें बना देता है, कब्रिस्तान बना देता है और उसको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता देता है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अब बताइए कैसा कानून है। अगर ये जमीन वो लगा कि ये मेरी है तो उसको उसका प्रूफ करने की जिम्मेदारी नहीं कि ये मेरी जमीन है, वो जिसकी जमीन है वो प्रूफ करे कि उसकी वो है कि नहीं। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा एक कानून लाया गया है 1995 में। यह कानून लाया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, उसी का फायदा उठा के जमीनों पर कब्जा वक्फ बोर्ड जो है कि कर रहा है। वक्फ बोर्ड का जो कहानी है संक्षेप में, आइए वक्फ बोर्ड के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। 1947 में अंग्रेज की अधीनता से आज़ादी मिलने के साथ जब पाकिस्तान नया देश बना तो जो है कि भारत का जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई सरकार द्वारा। उस समय के जो सरकार के मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उनको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। और 1950 में वो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था कि जो विस्थापित होने वाले भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी संपत्तियों पर जो है कि जो यहाँ से चले जाएंगे उनकी संपत्तियों का हक जो है कि वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा। जबकि भारत से जो है कि उल्टा पाकिस्तान में हुआ, वहाँ के जो हिंदू जो है कि छोड़ के यहाँ पे आए, जो हिंदुओं को पाकिस्तान में जमीनें थी जो भारत में चले हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा वहाँ के स्थानीय लोगों का हो गया, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से जो छोड़ के गए उन सारी जमीनों का हकदार जो है कि वक्फ बोर्ड को बना दिया गया। 1995 के 1954 एक्ट में 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, जो वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया। इसमें जो है कि उन्होंने एक आर्टिकल लाया 40, आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है ये वक्फ बोर्ड सर्वेयर वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल दरअसल वक्फ बोर्ड एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था
जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, फिर से सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होगा साबित हो जाता है। इस प्रकार जो है कि देश में एक सेंट्रल 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। देश में जो कि एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। अभी वर्तमान में जो है कि इसका मिनिस्टर भी होता है, स्मृति ईरानी जी वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर भी है। और एक सेंट्रल बोर्ड होता है, 32 स्टेट वक्फ बोर्ड भी होता है। उगाही और जबरन धर्मांतरण का जरिया औजार है वक्फ बोर्ड। ये जो है कि उगाही जो है कि और जबरन धर्मांतरण का औजार भी है। जबरदस्ती हड़पना, उगाही करना, जबरन धर्मांतर भी, उसी के बहाने जबरन धर्मांतर भी कराया जाता है। तमिलनाडु के जो बहुल गांव है उसका कहानी अब उसी के आधार पर तो हरनाथ सिंह यादव लाए हैं। वक्फ बोर्ड को सरकार से अनुदान भी मिलता है समय समय क्या, हर साल ही मिलता है। मोदी सरकार भी इसको पर्याप्त अनुदान देती है वक्फ बोर्ड को। इस प्रकार ये विवादित है, जिसे नहीं होना चाहिए और इसको रद्द किया जाना चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 को जिस हिसाब से बताया जाता है, जिस हिसाब से एक्ट बना है, वो गैर कानूनी है, इसे रद्द किया जाना चाहिए।